अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीम के इन मुक़द्दस अय्याम में अफसोस और नदामत के साथ कुछ बातें अपने नाज़रीन के साथ और ज़िम्मेदारान के साथ शेयर करनी पड़ रही हैं। रात के इस पहर नमाज तरावीह के बाद जब हम नई सहरी के इंतज़ार में अहले इस्लाम मौजूद हैं, गुजरात का वाक़या जिस तरह 20 साला माजूर बच्ची को उसकी कब्र से निकाल कर जिस सूरत हाल का हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने ख्वातीन व हजरात के लिए शिकार किया गया, वो इंतहाई परेशान कुन है। और मजमूई तौर पे हम ज़वाल पजीर हैं और ज़वाल पजीरी की इस कैफियत को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम सब इस्लाह आवाल की तरफ बढ़ें। माशरा बहैसियत माशरा इस्लाह आवाल की तरफ बढ़े। ये हुंडा अनासर जब इनकी हरकत होती हैं तो उनको सामने रखकर उनको देखा जाए, शुरफा उनसे छुप कर जिंदगी गुजारने और अपना वक्त काटने की का सिलसिला खत्म करें। दूसरी तरफ मलोट सतिया हमारा PP6 का हल्का है तहसील कोटली सतिया से, और उसकी जगह है मिर्जापुर। मिर्जापुर इंतहाई खूबसूरत लोगों के रहने की जगह है और खित्ता कोसार सारा इंतहाई खूबसूरत लोगों के रहने की जगह है। कुछ अरसा कबल भी वहां पे इस तरह की सूरत हाल पेश आई जिसमें डिप्टी कमिश्नर जिला रावलपिंडी, अब भी चूंकि इख्तियार डिप्टी कमिश्नर साहब जिला रावलपिंडी आपके साथ है, मिर्जापुर में मामला जो खटाई में पड़ा उसकी बुनियादी वजह सरदार बाबर DSP साहब है। और वो लोग जो इलाका में सियासत में भी हैं और समाज में भी हैं और उनके कारोबारी मरासिम हैं जिन लोगों के साथ, वो अपने उन मरासिम और उन जराए को गलत तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। उन्हें इस्लाह अहवाल इख्तियार करनी चाहिए। IG पंजाब मोहतरमुल मकाम इज्जत माब आपके इल्म में है, DC साहब आपके इल्म में है, CPO साहब आपके इल्म में है कि मिर्जापुर में जो सूरत हाल है वहां पे आपके मालूमात के लिए कुछ चीजों का हम इजाफा अर्ज करते हैं। बुनियादी तौर पे इंतखाबी अमल में हम ना भी जा रहे हो तो बहैसियत मुसलमान और माशरत के एतबार से हमें ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। कहीं पे अगर कोई नज्म पहले से किसी एक फरीक के पास है और वहां पे नमाज और इमामत जैसी एक मुकद्दस और मोहतशम और मोहतरम इबादत, वो न रमजान करीम हो या गैर रमजान हो, उसमें सरंजाम पा रही हो, तो वहां पे बेजा मुदाखलत करने से इज्तनाब किया जाना जरूरी है। ये 2022 का आखिर है और उस वक्त भी एक सूरत हाल पैदा हुई और उस सूरत हाल में अंडरटेकिंग मौजूद है वहां के मुतल्लिका जो जिम्मेदारान थे। हम जरूरी नहीं समझते कि हम बिला वजह उन चीजों को, इसलिए कि खुद छठा पारा आगाज यहां से होता है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता बुरी चीज के ऐलान करने को मगर मजलूम से। और अगर वहां की सूरत हाल इस्लाह आवाल की तरफ नहीं जाती तो बहरहाल उसकी तफसीलात की तरफ जाना मजबूरी होगी इलाका के लोगों की और इलाका के लोगों के हवाले से उस इलाका से ताल्लुक होने की बुनियाद पर हमारी भी, हमने जहां तक हमारा राब्ता हो सका है मिर्जापुर और मलोट सतिया में, हमने वहां गुजारिश की है कि मस्जिद शरीफ मोहम्मदिया गौसिया जो बुनियादी तौर पे वो उसका इंतकाल है मोहम्मदिया गौसिया के नाम से, अहले सुन्नत जो मकतबा फिक्र है जिसमें लोग नमाज के बाद कलमा तैयबा ऊंची आवाज में पढ़ते हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम निदा के सीगा के साथ पढ़ते हैं, वहां का तजिया है। और वहां पे जरूरत इस बात की है कि जो इंतजाम इंसराम पहले से चल रहा है, सरदार बाबर साहब तो यहां से तशरीफ ले गए, नए DSP साहब जो चार्ज लेंगे, SHO कोटली सतिया, उनको मकामी तौर पे वो एफिशिएटिंग बॉस हैं, उनको ये चाहिए कि वो सिर्फ ये देख लें कि ये जिन लोगों ने वक्फ की है इस जगह को वो किस मकतबा फिक्र के नाम वक्फ की है, ताकि किसी झगड़े में पड़ने की जरूरत महसूस ना हो। और अगर हमारे वो मुसलमान भाई और वो मुसलमान दोस्त जो जिनका किसी वजह से इत्तफाक राय न हो सके, अव्वल तो हमें इत्तफाक राय के साथ रहना चाहिए। एक मुस्लिम माशरे में महंगाई हम खत्म नहीं कर पा रहे, दूसरों की मदद हम नहीं कर पा रहे,
साम्राज्य की जो सख्तियां हैं उनके खिलाफ हम सीना से पर होकर, सीसा पिलाई दीवार होकर, अगट्ठे होकर खड़े नहीं हो पा रहे। हम बहुत से ऐसे काम नहीं कर पा रहे जो है बहैसियत फर्द मिल्लत इस्लामिया के, कौम के और पाकिस्तानी होने की हैसियत में हमें करना चाहिए। तो कम से कम हमें माशरती बिगाड़ में हिस्सादार नहीं होना चाहिए। गुजरात जैसे उमूर को माशरे को भी देखना चाहिए, माशरे को अपने जवाल की तरफ निगाह करनी चाहिए, और जाहिर है इंतजामिया को तो उसके ऊपर जो सख्त नोटिस लेना है। दीगर बहुत सी चीजें हैं जो एड्रेस करने की हैं, वो हमारे जो हमने मुतालिबात अर्ज किए हुए हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। और हम इंतजामिया के हवाले से, हुकूमत पंजाब के हवाले से ये गुजारिश कर रहे हैं। और मिर्जापुर का मलोट सतिया का जहां तक ताल्लुक है, चंद माह पहले जब गुज़श्ता साल के आखिर में कुछ चीजें उस वक्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास जो जिला की अमन कमेटी है, अमन कमेटी जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग मौजूद हैं, उन्होंने जो चीजें बैठकर डिसाइड कर ली, अंडरटेकिंग हो गई, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उसकी मौजूदगी में अब वहां पे मजीद कोई इश्ताल पैदा नहीं होना चाहिए। हम दस्त बस्ता अपील करेंगे अपने वहां के रहने वाले मुसलमान भाइयों से और दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से और अपने से छोटे नौजवान नस्ल से कि बराहे करम जो जामे मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया मिर्जापुर मलोट सतिया का मामला है, उसको जिस फरीक के नाम वो उनके आबाओ अजदाद ने, वहां के रहने वाले लोगों ने जिनके नाम वो जमीन अलॉट की है जिस मस्जिद शरीफ के हवाले से, उसमें बेजा मुदाखलत न की जाए और दूसरे लोग भी तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसी सूरत-ए-हाल न पैदा करें। हम अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए हमें रमजान करीम में भी और वैसे भी एक मुसलमान को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम उससे हट जाएंगे और कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे तो वो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनेगी, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बनेगी। तो हमें अल्लाह रसूल को नाराज नहीं करना चाहिए, कुरान अजीम की तालीमात को बुनियाद बनाना चाहिए और तफर्रका में बटकर तो एक दूसरे की तकसीम का सिलसिला नहीं होने चाहिए। इश्यूज मुमकिन होते हैं लेकिन उन इश्यूज का हल मौजूद होता है। सरदार बाबर साहब को तब्दील कर दिया गया, बिल्कुल ठीक हुआ। उनका रवैया ऐसा था कि उनकी वजह से वहां पे सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हुआ। SHO कोटली सतिया को भी चाहिए कि किसी रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, जो कानूनी सूरत हाल है वो आपको बताई देते हैं कि कानूनी तौर पे जिस फरीक के लिए वो वक्फ हुई है उस फरीक को वहां पे आजादी से इबादत का हक हासिल होना चाहिए। दीगर लोग इबादत के लिए तशरीफ लाते हैं तो उनके लिए दीदा दिल फरशेरा होने चाहिए। और अगर किसी वजह से उनको इससे मुकम्मल इत्तफाक नहीं है तो वो अपने लिए अलग इंतजाम भी कर सकते हैं। रमजान शरीफ में लोग ऐसा भी करते हैं कि नमाज तरावीह के लिए या नमाज पंजगाना के लिए वो वक्ती तौर पे अपने घरों में भी इंतजाम और इंतजाम करते हैं। लेकिन इत्तफाक राय, बहरहाल इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। सियासी लोग उनको चाहिए कि वो इस सूरत हाल से फायदा ना उठाएं, उनको चाहिए कि वो भी इत्तफाक राय की बात करें। हम दस्त बस्ता आप पॉलिटिशियन से, आप इलाका के लोगों से, मिर्जापुर के रहने वाले अपने तमाम दोस्तों से, बुजुर्गों से, भाइयों से कहेंगे कि वहां पे इस तरह की सूरत हाल पैदा न की जाए। IG पंजाब, डिप्टी कमिश्नर साहब जिला रावलपिंडी, IG साहब माशाल्लाह आपको सितारा इम्तियाज गालिबन है या सितारा जुर्रत है, वो भी सदर पाकिस्तान ने पहनाया। यही सूरत हाल इस्लामाबाद की है। आपके ऊपर इनासार है, मुआशरे पूरे का इनासार आपके ऊपर है। आपको कौम इज्जत की निगाह से देखती है। आप हमारे लिए बायसे शफकत हैं, बायसे करम हैं। CPO साहब रावलपिंडी बायसे शफकत, बायसे करम है। DC साहब रावलपिंडी बायसे शफकत, बायसे करम है। अमन कमेटी के मिन जुमला मकातब फिक्र के उलमा की खिदमत में भी हम इस पैगाम के जरिए ये अर्ज करेंगे कि सूरत हाल को समेटा जाए और जो असल उसके बुरसा हैं उनको खिदमत करने दी जाए और जो माजी की सूरत हाल है उस सूरत हाल को जब समेट लिया गया था तो उसको नई ताजगी देना और रमजान करीम के मुकद्दस लम्हात में ताजगी देना ठीक नहीं होगी। माओं को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को अंदेशा होता है कि नौजवान नस्ल है, इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो उनके लिए परेशानी का सबब होगी। हम आपसे अपील करने हाजिर हुए हैं कि सूरत हाल को परेशानी की तरफ नहीं ले जाना। इंतजामिया को चाहिए कि जिस फरीक के नाम वो ऑलरेडी इंतकाल है, महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक उसको खिदमत करने दी जाए। दीगर को एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ उनके साथ पेश आने, उन मुंतजमीन के साथ और उन लोगों के साथ पेश आने की दरखास्त हम भी करते हैं। इंतजामिया को भी चाहिए
कि उनको अपने तरीके पर भी वो बताएं। आम आदमी के कहने में और हुक्मरान तबके के कहने में फर्क होता है। सच्ची बात तो ये है कि हमारे इमाम जो हैं वो डीसी साहब होने चाहिए, वो एसी साहब होने चाहिए, वो एसएचओ साहब होने चाहिए, वो तहसीलदार साहब होने चाहिए, वो इलाका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदेदार हैं उनको होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इंतजाम मुख्तलिफ है, हम इस सबको तो समेट कर बदलने का तो इस वक्त सूरत हाल रखते नहीं है, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है। गुजरात का वाकया इंतहाई परेशान कुन है। हम उस जिल्लत आमेज वाकये के ऊपर इस कौम का फर्द होने के नाते शर्मिंदा हैं। हम पूरा माशरा इसका जिम्मेदार है। हम पूरे माशरे को चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इस तरह के वाकयात से इज्तनाब बरतने का सिलसिला हो सके। महंगाई है, फल फ्रूट की, सब्जियात की सूरत हाल है, परेशानियां हैं, लोग फाकों से दो चार हैं, तो अपने लिए कोई ऐसा इंतजाम न बनाइए कि जो हमारे लिए परेशानियों में इजाफा का सबब बने। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर इंतजामिया अपना मौसर रोल अदा कर रही है, मजीद मौसर रोल अदा करेगी। जो नए डीएसपी साहब सुबह चार्ज संभालेंगे वो मामले की को खुशअस्लूबी से और मामला फहमी के साथ वो निपटाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। बात रहती है अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, किसी को परेशानी ना हो। कोई परेशानी है तो रब ताला उसको दूर फरमाए। रमजान करीम में मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, मुआशरत के लिए, इस्लामी इखलाकियात में तरवीज के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।